बाहरी मैदानों पर विराट रोनाल्डो की तरह परछाई से हाथ मिलाएंगे। वीरान स्टैंड के सदमे से निकलने के लिए शिखर पांड्या म्यूजिक को साथ ले जाएंगे। वायरस के वार से बचने के लिए टूर्नामेंट भी आगे सरकाएंगे। अचानक मिली छुट्टी को ये खिलाड़ी घर में कैसे मनाएंगे? कोरोना का खेल क्रिकेट भी फेल। कोरोना का खेल क्रिकेट भी फेल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रणयुद्ध में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज हम बात करेंगे क्रिकेट मैचों पर कोरोना वायरस के बढ़ते हुए असर की। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होंगे पूर्व क्रिकेटर रतिंदर सिंह सोढ़ी। लेकिन इससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता देते हैं। देखिए, आज मुंबई में आईपीएल को लेकर के अहम बैठक होने वाली है। अब खबर यह है कि इस बैठक में आईपीएल को रद्द करने पर फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल आईपीएल को 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया गया है, लेकिन अगर आईपीएल को रद्द किया जाता है तो यह पहली बार होगा जब आईपीएल नहीं होगा। तो बड़ी खबर, अभी फिलहाल 15 तारीख तक के लिए स्थगित किया गया है आईपीएल को, और उसकी वजह यह है कि विदेशी खिलाड़ियों को वीजा नहीं मिल सकता है 15 तारीख तक। लेकिन आज आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में अहम फैसला हो सकता है। और चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस की गिरफ्त में क्रिकेट भी अब आ चुका है। कोरोना की वजह से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज के बाकी जो 2 वनडे मैच बचे थे उन्हें रद्द कर दिया गया है। ये मैच 15 और 18 मार्च को लखनऊ और कोलकाता में खेले जाने थे। इसके पहले कोरोना वायरस के चलते इन दोनों ही मैचों को खाली स्टेडियम में करवाने का फैसला किया गया था। जो रोनाल्डो ने फील किया वो लॉकी फर्ग्यूसन के साथ हुआ। जो नजारा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच का था, जो तस्वीर रणजी के फाइनल में नजर आई, क्या कप्तान कोहली भी वही महसूस कर पाएंगे? कंगारुओं और कीवियों के बीच खेले गए मैच में खाली स्टेडियम की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जिसने भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों को हैरत में डाल दिया होगा। जब खिलाड़ी हाथ मिलाने की जगह कोहरीन टकराने लगे तो क्या कहा जाए। कभी अगर किसी खिलाड़ी ने हाथ आगे बढ़ा भी दिया तो दूसरे खिलाड़ी ने अपना हाथ खींच लिया। ये नजारा आपने विदेशों में तो देखा होगा, लेकिन यही अब आपको भारत में भी दिखाई देगा। यानी कोरोना का खतरा इतना बढ़ गया है कि अब उसका असर खेल और खिलाड़ियों तक पहुंच गया है। जिन खिलाड़ियों को देखने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है, वहां अब उनके लिए ताली बजाने वाला एक भी शख्स मौजूद नहीं होगा। यानी न मैदान पर विराट विराट के नारे लगेंगे, न कोई कोहली कोहली चिल्लाएगा। और इंटरनेशनल क्रिकेट ही क्यों, आईपीएल पर भी इसका इतना गहरा असर पड़ा है कि बीसीसीआई ने 15 अप्रैल तक के लिए दुनिया की सबसे बड़ी लीग पर रोक लगा दी है। चकाचौंध के साथ धूम धमाके वाला क्रिकेट अब वीराना नजर आएगा, और ये न खेल के लिए सही है और न खिलाड़ी और फैंस के लिए। लेकिन जब बीमारी अपना रंग दिखाने लगे तो बाकी सारे कार्यक्रम इसी तरह फीके पड़ने लगते हैं। तो न सिर्फ क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व के जितने भी खेल हैं उन सब के ऊपर कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। पूर्व क्रिकेटर रतिंदर सिंह सोढ़ी जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, तो सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सोढ़ी साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि देखिए, वनडे सीरीज तो अब रद्द हो ही चुकी है। हम अगर यहाँ पर आईपीएल की बात करें, फिलहाल 15 अप्रैल तक के लिए उसे रद्द किया गया है। आगे क्या होता है आज उसके ऊपर फैसला होना है, लेकिन अभी तक के जितने फैसले हैं, चाहे ये वनडे सीरीज को लेकर के मैं पूछूं या आईपीएल को पोस्टपोन करने के लिए, क्या ये हैरान करने वाला फैसला है या आप इसके समर्थन में हैं और आप भी कुछ ऐसे ही फैसले की उम्मीद कर रहे थे? जी हाँ शालिनी, मैं इस फैसले के बिल्कुल समर्थन में हूं। बीसीसीआई ने सही फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरह कोरोना वायरस अपना कहर ढा रहा है और मुश्किलें पूरी दुनिया में हो रही हैं, बहुत से बड़े इवेंट्स कैंसिल कर दिए गए हैं, तो मुझे लगता है बीसीसीआई ने प्लेयर्स के हित में सोचा है, देश के हित में सोचा है। सही फैसला है और यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस का जो कहर पूरी दुनिया में बरस रहा है ये खत्म हो और दुनिया सेटल हो जाए, दोबारा से नॉर्मलेंसी आए और प्लेयर्स वापस
फील्ड पे उतरे। लेकिन 15 अप्रैल के बाद आपको लगता है कि स्थिति ऐसी बन पाएगी कि हम वापस से आईपीएल खेल सके? और अगर होता है तो अभी सोडी साहब जहां तक उम्मीद लग रही है वो यही लग रही है कि कम से कम बिना क्राउड के ही होगा, मैदान पर तो कोई दर्शक नहीं दिखाई देगा। ये बहुत स्पेकुलेटिव है शालिनी, इस समय कहना कि ये कहानी अब जाती कहां पे है, क्योंकि क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट या आईपीएल बिना क्राउड के ये सोचना भी मुश्किल है। और फॉरेन प्लेयर्स आते हैं नहीं आते हैं वो भी सोचना मुश्किल है, क्योंकि टीमों का बैलेंस पूरी तरह फॉरेन प्लेयर्स और डोमेस्टिक प्लेयर्स इकट्ठे होके बनाते हैं। तो इस समय कहना कि क्या होगा ये बहुत मुश्किल है, लेकिन फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है आईपीएल को। तो ये एक अच्छे संकेत हैं, हित में है प्लेयर्स के। और अब यही हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब ये चीजें सुधरें, और कब सुधरेंगी अगेन बड़ा सवाल। सोडी जी, आप मेरे साथ बने रहिए, आगे इसके ऊपर भी आपसे मैं चर्चा जरूर करूंगी कि आईपीएल अगर रद्द हो जाता है तो ये कितना बड़ा नुकसान हमारे लिए है। लेकिन देखिए, कोरोना वायरस का असर सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ही नहीं दिखाई दे रहा है, इस बार बाकी खेल जो है वो भी इसकी जद में आ चुके हैं। किस तरह से कोरोना कर रहा है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स को खराब, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना ने खेल पर लगाया बैन, उड़ा खेल और खिलाड़ियों का चैन। दुनिया में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस ने अब खेल के मैदान पर भी अपनी दस्तक दे दी है। जिसका सीधा असर अब दुनिया की सबसे महंगी लीग में से एक पर पड़ चुका है। और अब 29 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल को 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। और क्रिकेट के साथ साथ कोरोना का असर फुटबॉल, बास्केटबॉल समेत अन्य खेलों पर भी पड़ा है। तो दूसरी ओर कोरोना ने अब खिलाड़ियों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। जहां इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब चेल्सी के खिलाड़ी डेनिले रुगानी और माइकल अटेटा का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर केन रिचर्डसन का टेस्ट भी किया गया, लेकिन वो नेगेटिव पाया गया। बात आईपीएल की हो या वनडे सीरीज की या फिर फुटबॉल मैच की, हर बोर्ड अपनी तरफ से वायरस के खौफ को देखते हुए बड़े बड़े फैसले ले रहा है, जो कि खिलाड़ियों के हित में भी है। और देखिए, रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, शायद ये पहली बार हुआ है विश्व के अंदर जब खेल इतना ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मेरे साथ रतिंदर सिंह सोडी जी लगातार बने हुए हैं। सोडी साहब, अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या अभी आगे आने वाले वक्त में कुछ और टूर्नामेंट्स भी कैंसिल हो जाएं, इस तरह की खबरें हमें मिल सकती हैं क्या? शालिनी, देखिए, हमें ये समझना होगा, अगर जान है तो क्रिकेट है, जान है तो आईपीएल है, जान है तो दुनिया क्रिकेट को एंजॉय कर सकती है। तो एंड ऑफ द डे सेहत और आपका वेलबींग ये इम्पोर्टेंट है। और अगर हम देखें, सारी सरकारें दुनिया की लोगों के हित में फैसला ले रही हैं, क्योंकि टूर्नामेंट या अगर हम बात करें प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट्स होते हैं, इतने साल से हो रहे हैं, ओलंपिक्स की बात करें, इनको डिले करना ही दुनिया के हित में है और ये सब सरकारें कर रही हैं। तो एंड ऑफ द डे, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं शालिनी, इट हैज टू एंड 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 वेरी सून, क्योंकि अब ये जो चिंता का जो हम दायरा की बात करते हैं ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन सोडी साहब, अभी आगे आने वाले वक्त में हम जुलाई अगस्त की अगर बात करें, ओलंपिक होने वाला है, टोक्यो ओलंपिक, और देखिए 4 साल तक हर प्लेयर ओलंपिक का इंतजार करता है, उसके लिए मेहनत करता है। अभी भी ये जो वक्त चल रहा है मार्च का, इसमें तमाम प्लेयर्स, जिसमें इंडियन प्लेयर्स भी मौजूद हैं, वो ओलंपिक की तैयारी कर रहे होंगे। और खुदा न खास्ता अगर ओलंपिक को कैंसिल करना पड़ जाए तो ये कितना बड़ा नुकसान खेल जगत के लिए, खिलाड़ियों के मनोबल के ऊपर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है शालिनी। जी हाँ, ओलंपिक्स के लिए आप मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, अपनी जिंदगी अपनी गेम के लिए लगाते हैं, आपसे इतनी उम्मीदें होती हैं, और अगर ओलंपिक्स ही नहीं होगा तो प्लेयर क्या करेगा? आईपीएल इतना प्रीमियर इवेंट, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी प्लेयर्स के लिए, अब वो भी स्थगित कर दिया गया है, उसका फ्यूचर अभी किसी को नहीं मालूम है। तो जी हाँ, तो बहुत कुछ हिला है जो कभी आज तक हिला नहीं है। तो ये कोरोना वायरस ने किया है, लेकिन एंड ऑफ द डे इट हैज टू बी हेल्थ, इट हैज टू बी लाइफ,
और ये सब जो प्रायोरिटी हम देख रहे हैं, लाइफ को प्रायोरिटी दी जा रही है, ये बिल्कुल सही कर रही हैं सारी गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। इसके अलावा सोडी जी, हमने देखा कि धर्मशाला में जो ओडीआई मैच था उसमें कितनी जबरदस्त बारिश हो रही थी और इतनी बारिश के बाद भी क्रिकेट फैंस वहां पर पहुंचे थे, जो चौंकाने वाली चीज है। मतलब साफ है कि जो भारतीय फैंस है, खास करके क्रिकेट के, वो मौसम कैसा भी हो, स्थिति कैसी भी हो, शायद जैसे कोरोना फैला है तो जान की भी परवाह नहीं करते, क्रिकेट उनके लिए सबसे पहले है। धर्मशाला तो कम से कम इस बात का उदाहरण है। तो अगर खाली ग्राउंड के ऊपर आगे बीसीसीआई ये फैसला करता है कि हम मैच करा सकते हैं, तो क्या ये एक सही फैसला होगा? क्योंकि भारतीय दर्शक क्रिकेट के आगे कुछ भी नहीं समझते हैं। जी हाँ शालिनी, लेकिन यहाँ भी ये कहना बहुत मुश्किल है कि अब खाली क्राउड, अगर ग्राउंड बिल्कुल स्टेडियम में क्राउड होगा ही नहीं तो मैच होगा नहीं होगा, क्योंकि हम क्रिकेट को बिना क्राउड के रिलेट नहीं कर सकते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, दिग्गज खेल रहे हैं और कोई भी स्टेडियम में उनको उत्साह उनका बढ़ाने के लिए ना हो, सो दैट इज अगेन अ बिग क्वेश्चन। बट एंड ऑफ द डे अभी ये देखना बहुत जरूरी होगा कि अगले 15-20 दिन हमें कहाँ लेके जाते हैं। क्रिकेट होती है नहीं होती है, क्राउड के साथ होती है नहीं होती है, या बिल्कुल ही इसको कैंसिल कर दिया जाता है। आई थिंक फ्यूचर विल टेल। बिल्कुल, आप बने रहिए सोडी जी, और खास करके आज जो मीटिंग है उसके ऊपर भी नजर रखना बेहद जरूरी है। लेकिन चलिए अब आपको सुना देते हैं कि आईपीएल को लेकर के राजीव शुक्ला, किरण रिजिजू और चेतन चौहान ने कहा क्या है। महत्वपूर्ण है और जो परिस्थिति देश में चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि इसके आयोजन 29 अप्रैल था, जो कि भी नजदीक तारीख आ गई है और इसके आयोजन में बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो 2 ऑप्शन थे। पहले था कि बिना दर्शकों के आप कराइए, कि राज्य सरकारें उसके लिए तैयार थी, कुछ राज्य सरकारें इसको कराने के पक्ष में नहीं थी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए अन्य भी समस्याएं थी, ये हुआ कि इसको 15 अप्रैल तक स्थगित करते हैं। हमारा देश में जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स होने वाले थे, सबको टेम्पररीली सस्पेंड करके उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स जो भी हो रहे हैं, हमारे तरफ से हम एडवाइस दे रहे हैं कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस बनाया है उसको फॉलो करें और मास गैदरिंग, लार्ज स्केल गैदरिंग एक जगह में, स्टेडियम हो या कहीं, ये अवॉइड करें कुछ समय तक। ये दुख की बात है, बहुत दिनों के बाद जो है यहाँ मैच हो रहा है, अच्छे स्तर का मैच होता, और ये अनहोनी है एक तरीके से कि कोरोना जो है वायरस, उसकी चेतावनी सबको दी गई है और उसी की वजह से लोग जो है वो दूर रह रहे हैं। तो बोर्ड भी परेशान है, खेल मंत्री भी इस वक्त परेशान है, और आगे आने वाले वक्त में खेलों का होगा क्या, तमाम जो चैंपियनशिप है, जितने भी आयोजन है, उन सब का क्या होने वाला है, ये फिलहाल एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और सोडी जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ, आपने भी सुने होंगे किरण रिजिजू, चेतन चौहान, इन सब के बयान को। सवाल मेरा यहाँ पर यह भी है कि क्या इसे मैच रद्द कर दिया जाए, इसके अलावा भी क्या कोई विकल्प बचता है? क्योंकि 15 अप्रैल के बाद भी अगर हम बात करें, सोडी जी, आपने भी तमाम रिपोर्ट्स देखी होंगी, कोरोना वो कहर है कि वायरस 14-15 दिनों तक भी जीवित रह जाता है, और ऐसे में जब खिलाड़ियों को होटल्स में रुकना पड़ता है, वहां खाना खाना पड़ता है, और बाकी जो तमाम स्टाफ होता है, चलिए आप किसी तरह से हो सकता है ग्राउंड पर प्लेयर्स को बचा लेंगे, लेकिन वहां तक आना जाना, होटल में रहना, फ्लाइट हर रोज बदलनी होती है, आईपीएल के लिए आपको अलग अलग जगह जाना होता है। तो क्या इसे रद्द करना ही एकमात्र उपाय हम कह सकते हैं फिलहाल की स्थिति को देखते हुए? शालिनी, फिलहाल तो हमें यही सोचना होगा, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस की हम बात कर रहे हैं, अभी ये नीचे नहीं हुआ है। अगर इसका इफेक्ट की हम बात करें, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, रोज नया केस आ रहा है। तो अगले 15 दिन सिचुएशन कैसी है, सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने फ्लाइट में ट्रैवल करना है, आपने ग्राउंड में जाना है, होटल में रहना है। अगर आप बचेंगे तो किस किस से बचेंगे? आपके साथ प्लेयर्स, आप स्टार्स हैं, आपके साथ लोग फोटो खिंचाने आएंगे, आप उनको एकदम कैसे मना करेंगे? तो बहुत सी चीजें हैं। तो एंड ऑफ द डे अभी एनालिसिस गवर्नमेंट करेगी, बीसीसीआई करेगी कि अगले 15 दिन सिचुएशन अगर सबसाइड होती है, कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है कम होता है, तो कहीं ना कहीं टूर्नामेंट हो सकता है, नहीं तो इसको रद्द भी। शॉर्ट में मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगी, कभी कोई वाकया इसके पहले का आपको याद
है, आपके साथ लोग फोटो खिंचाने आएंगे, आप उनको एकदम कैसे मना करेंगे? तो बहुत सी चीजें हैं। तो एंड ऑफ द डे अभी एनालिसिस गवर्नमेंट करेगी, बीसीसीआई करेगी कि अगले 15 दिन सिचुएशन अगर सबसाइड होती है, कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है कम होता है, तो कहीं ना कहीं टूर्नामेंट हो सकता है, नहीं तो इसको रद्द भी। शॉर्ट में मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगी, कभी कोई वाकया इसके पहले का आपको याद आता है जब इतने बड़े लेवल पर खेल इस तरह से प्रभावित हुआ हो पूरे विश्व में? नहीं शालिनी, मुझे नहीं लगता कभी भी ऐसा हुआ है। दिस इज अ ह्यूज ट्रेजेडी। और आईपीएल स्थगित होना, ओलंपिक्स की हम बात करें वो कैंसिल हो सकती हैं कभी बिल्कुल, भी। अगर लेकिन मुझे शहर इस बार दिखाई दिया। सोनी जी बने रहिए, आप मेरे साथ दोबारा लौटूंगी। लेकिन रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट की कैसे भारत के सबसे अहम टूर्नामेंट के फाइनल को मजाक बना करके रख दिया गया? क्या वाकई ये फाइनल मैच था? क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। अच्छी सोच लगी है। हम बल्लेबाज की बात करें, यहाँ के पास मौका है, यहाँ हाथ खोलने का, पूरी आजादी, पूरी छूट दी है गेंदबाज ने, तो उसका क्यों ना फायदा उठाया जाए। ये थोड़ा भार है, छोटा है, हाथ पूरे खुले, पॉइंट की तरफ कुछ पीछे खिलाड़ी नहीं था। Just to continue on the topic of coaching. जहां बनते हैं ढेरों रन, क्या ऐसा है बीसीसीआई के रणजी का रन? Tirelessly played. Oh my. Nowhere close to being a half volley. Threw his hands at it, struck it well. ना गेंदबाजों के लिए मदद, ना मुकाबले में कोई जान, ऐसे कैसे बढ़ेगी घरेलू क्रिकेट की शान? Rowan Gavaskar. छोटी गेंद और सौराष्ट्र और बंगाल के बीच खेले गए रणजी मुकाबले में इस तरह की पिच का इस्तेमाल किया गया कि बल्लेबाजों को पेविलियन भेजना गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल हो गया। उसका भी एक अलग मजा है। जब देखने वालों को इतना मजा आता है तो सोचिए खेलने वाले को कितना मजा आया होगा। पहली पारी में सौराष्ट्र ने 171.5 ओवर में 425 रन बना दिए, तो बंगाल ने भी मौका मिलते ही 161 ओवर खेल डाले। सौराष्ट्र ने दूसरी पारी में 34 ओवर खेलकर सिर्फ 105 रन ही बनाए। यहां तक कि पुजारा ने भी 237 गेंद खेलकर सिर्फ 66 रन ही बनाए। अब देखिए, मैच है, जो नियम है उसका पालन तो आपको करना ही होगा और मानना ही होगा। लेकिन 3 बार फाइनल में सौराष्ट्र पहुंचा, कभी जीत नहीं पाया। जब जीता तो शायद उसे भी उम्मीद नहीं होगी कि इस तरह से जीत मिलेगी। और सोडी साहब के पास फिर से एक बार रुख कर लेते हैं। सोडी जी, खास करके पिच को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, फाइनल मैच और ऐसी डेड पिच, क्या रिएक्शन आपका? देखिए, पिच में ज्यादा मदद बॉलर्स के लिए नहीं थी शालिनी, बैटिंग को ज्यादा सपोर्ट कर रही थी। तो फाइनल कुछ ऐसा ही होता है, हम अमूमन देखते हैं बैटिंग को ज्यादा सपोर्ट दी जाती है। बट एंड ऑफ द डे हमें क्रेडिट देना होगा सौराष्ट्र को, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेले हैं करसन गावरी के लड़के। और आई थिंक हार्ड लक टू अरुण लाल, क्योंकि बंगाल वाज ऑलमोस्ट देयर, बट हमें एक बहुत जबरदस्त फाइनल देखने को मिला और सबने इसको एंजॉय किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोडी जी आज रणयुद्ध में मेरे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल रणयुद्ध में बस इतना ही, लेकिन